एवं इस प्रकार चर्चित संकल्प की चर्चा की कि तुम मेरे साथ जो करो और बलराम जी मुष्टि के साथ करेंगे। एवं इस प्रकार चर्चित संकल्प की चर्चा हो गई। तब भगवान मधुसूदन चाणूरम आससाद चाणूर के पास पहुंचे और मुष्टिक के पास रोहिणी सुता रोहिणी के पुत्र बलराम जी पहुंच गए। दोनों लोग अपनी अपनी जोड़ी के पास पहुंच गए। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षो दुरन्योन्यं रसैः विजिगीषया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा आंखों के द्वारा दोनों ने आंखों को बांध लिया। पद्भ्यामेव च पादयोः पैरों से पैरों को बांध लिया। एक दूसरे के पैर के ऊपर फंसा दिया और प्रसैह बलपूर्वक अन्योन्यम एक दूसरे को विजयकर्षतो खींचने लगा। इसलिए विजय प्राप्त करने की इच्छा से चाणूर चाहता है मैं जीत जाऊं, कृष्ण बोलते चाहते हैं मैं जीत जाऊं। अब देखो जब दो लड़ रहे हैं तो दो में एक तो विजयी होगा। तो अन्योन्यम एक दूसरे को प्रसैह बलपूर्वक विजिगीषया विजय प्राप्त करने की इच्छा से विजयकर्ष को खींचने एक दूसरे को दोनों पंजों से पंजे मिला लिए। आरतनी माने पंजे, दोनों पंजों से पंजे मिला लिए। जानों भ्याम से वो जानों ने घुटनों से घुटने मिला दिए। शिरा शीर्षणा एक दूसरे की सिर को एक दूसरे से सिर से भिड़ा दिया। उर्सो उर्सा छाती से छाती भिड़ा दी। इस प्रकार अन्योन्यम परस्पर एक दूसरे को अभिजन्नतु धुनाई करने, एक दूसरे की ठोकाई करने। परिभ्रामण वृक्षे परिभ्रामण एक दूसरे को पकड़कर घुमा देने लगे। कभी ये घुमाने कभी वो घुमाने। परिभ्रामण विक्षेप कभी ये उसको फेंकने कभी वो फेंकने। परिरंभण कभी एक दूसरे का आलिंगन करने लग जाए, कभी अवपात नहीं एक दूसरे को गिरा देते। उत्सर्पण कभी तो दोनों मिलकर लड़ते थे एक से भिड़ जाते थे, कभी अवसर्पण एक दूसरे से अलग हो जाते थे। इस प्रकार अन्योन्यम एक दूसरे को प्रत्यरुन्धता लड़ने में एक दूसरे को रोक रहे। कभी वो फेंक दे कभी वो फेंक दे एक दूसरे को। कृष्ण बलराम के लिए क्या है तो खेल है, लेकिन वो दिखाते हैं कि नहीं देखो ये भी बलवान। इसलिए वो कभी वो गिर जाते हैं कभी उनको गिरा देते हैं। अन्योन्यम एक दूसरे को प्रत्यरुन्धता रुंधते थे, घेर लेते थे, गिरा देते। उत्थापनैरुन्नयनैश्चालनैस्थापनैरपि परस्परं उत्थापनै एक दूसरे को पैर से बांध करके और सिर भिड़ा करके पिरुली जैसा बना करके उठा देती। उन्नयन नहीं
कभी हाथ पे पकड़ करके ऊपर उठा देते, कभी चाल नहीं पकड़ करके घुमा देते, कभी स्थापना नहीं उनको मूर्ति की तरह खड़ा कर देते, खड़े करो। इस प्रकार परस्परम आपस में जिगी संतो विजय प्राप्त करने की इच्छा से आगमना अपचक्र को एक दूसरे का अपकार करने लगे। आगमना एक दूसरे का अपचक्र तो अपकार करने लगे। तद बला बलवद्युद्धं समेता सर्वयोषिता भूतो परस्परं राजन् सानुकंपावरुद्धसा। तब उस बल अबलवन् युद्धम बलवान और निर्बल युद्ध को देख रहे हैं सर्वयोषिता सभी स्त्रियां बल अबलवन् बलवान और निर्बल के युद्ध को समेता इकट्ठा हुई सर्वयोषिता सभी स्त्रियां परस्परम पूछू परस्पर बोली हे राजन सानुकंपा उन स्त्रियों को बड़ी दया आई। देखो इन हाथी जैसे पहलवानों से ये लोग युद्ध कर रहे हैं, बच्चे हैं, हाथी जैसे लोगों से भिड़ा दिया, ये बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। तो स्त्रियां बोली परस्परम आपस में सानुकंपा दया से युक्त होकर के बरूदसा झुंड के झुंड ऊंचू ऊंचू बोली महानयम वता धर्म येषां राजसभासदां ये बलवद्युद्धं धार्यं गच्छन्ति पश्यताम्। अयम महान अधर्म ये बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। येषां राजसभासदां राजा के सभासदों के मध्य में महान अयम अधर्म ये महान अधर्म हो रहा है। ये जो बल अबलवत युद्ध बलवान और निर्बल की युद्ध को देख रहे हैं और आज्ञा पश्यता राजा के देखते देखते बलवान और निर्बल के युद्ध को अन्वेषण की इच्छा कर रहे हैं, देख रहे हैं और राजा देख रहा है। राजा के सामने ऐसा अन्याय हो रहा। वज्र के सार के समान सभी अंग हैं इन मल्लों, वज्र जैसे कठोर, वज्र के सार तत्वों के समान। कहाँ तो ये पहलवान है मल्ल लोग, शैलेंद्र संविध हो पर्वत राज के समान है, पर्वतों के समान ये पहलवान है। और कुछ कहाँ तो अति सुकुमार अंगों, अत्यंत सुकुमार अंगों वाले ये किशोर है। न आप पे यौवनो अभी युवा अवस्था तो इनकी प्रारंभ ही नहीं हुई, ऐसे हैं। धर्म अस्य समाजस्य इस समाज को धर्म व्यतिक्रम धर्म का व्यतिक्रम धर्म का उल्लंघन ध्रुव हो निश्चय हो धर्म व्यतिक्रम धर्म का व्यतिक्रम उल्लंघन अस्य समाजस्य इस समाज को ध्रुव हुए निश्चय ही लगेगा धर्म के उल्लंघन का पाप। यत्र जहाँ पर अधर्मा समुत्तिष्ठे अधर्म हो रहा हो तत्र वहाँ पर कदाचित न स्थेयम कभी नहीं रोकना चाहिए। जहाँ अधर्म हो उस सभा से होकर चल देना चाहिए। यत्र जहाँ पर अधर्मा समुत्तिष्ठे अधर्म हो रहा हो तत्र वहाँ पर कदाचित कभी किसी को भी न स्थेयम नहीं स्थित रहना चाहिए।
चाहिए। नमः शिवाय। समेदोषाननुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषमश्नुते। प्रज्ञा बुद्धिमान को चाहिए कि सभ्य दोषान अनुस्मरण, सभासदों के दोषों का स्मरण करते हुए न सभा प्रवेशी, ऐसी सभा में प्रवेश न करें, न सभा प्रवेशी, सभा में प्रवेश नहीं करें। सभ्य के दोषों को, सभासद के दोषों को स्मरण करते हुए कभी ऐसी सभा में न जाए। क्यों? अगर अधर्म होगा देख लेता है, अब गुरुवन कुछ नहीं बोलता, ठीक गुरुवन उल्टा बोलता है, ऐसा नर मनुष्य ईश्वर असुनते पाप को भोगता है। ऐसा नरा माने मनुष्य पाप को असुनते भोगता है। वल्गता शत्रुमविता कृष्णस्य वदनाम्बुजं कृष्णतां समवायुक्तं पद्मकोशाम्बुभि। वल्गता शत्रु के चारों ओर उछल कूद करते हुए कृष्ण से वदनाम्बुजं कृष्ण के मुख कमल को देखो। शत्रु के अर्थात दोनों पर या चारों ओर क्या उछल कूद करते हुए कृष्ण से वदनाम्बुजं कमल को दीक्षिता देखिए, सर्वगुणारी उत्तम पक्षी झलक रही है, जैसे अम्बुभी जल की बूंदों से पद्मकोशम कमल शोभायमान होता, ऐसे श्री कृष्ण के मुख में, मुख कमल में पसीने की बूंदें चमक रही हैं। देखो तो सही। पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनं मुष्टिकं प्रति सामरसं। क्या रामस्य मुखम न पश्यत? बलराम के मुख को नहीं देख रहे हो आप? आताम्रलोचनम, तांबे के समान आंखें हैं। आताम्रलोचनम, तांबे के समान लाल लाल नेत्र हैं। मुष्टिकम प्रति सामरसं, मुष्टि के प्रति क्रोध पूर्ण से दृष्टि से देख रहे हैं। हास्य माने मुस्कान और संदर्भ में क्रोध देगा। शोभितम आपको भगवान मुष्टिकम प्रति, मुष्टि के प्रति आमर्षम, बड़े आमर्ष माने क्रोध पूर्वक देख रहे हैं। हास्य माने मुस्कान से और संदर्भ माने क्रोध से शोभितम शोभायमान है। रजभो यदयं पुरुषो वनचेतमान्या गापालयन् सहबलः प्रणयश्चरेणो ब्रज की पृथ्वी बड़ी ही पुण्यशाली है। पुण्यशालिनी है ब्रज भुआ, ब्रज की पृथ्वी। यत जो अयम ये निर्लिंग बूढ़ा मनुष्य वेश छिप हुए पुराण पुरुष दोनों वन चित्र माल्या बन के रंग बिरंग के फूलों अलंकरण करके पीड़ा करते हुए। अरे भाई बैटरी लगाओ यार। ब्रज की पृथ्वी बहुत पुण्यशाली है। यत जो अयम ये निर्लिंग बूढ़ा मनुष्य के भेष में छिपे पुराण पुरुष नहीं है, सबसे पुराने पुरुष वन चित्र माल्य
बन के रंग बिरंगे फूलों की माला पहने हुए, सहबला बलराम के सहित, दाह पालेन गरुओं को पालन करते हुए, वियोणुम कोणयन बंसी बजाते हुए, विक्रीड़या क्रीड़ा करते हुए, अंचत ब्रज की पृथ्वी को पूज्य बनाए। अंचु पूजाया गतौच, अंचु धातु पूजा अर्थ में, अब ब्रज की पृथ्वी को अंचत पूज्य बना रहे हैं। अथवा गतौ गति अर्थ में ब्रज की पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं, जबकि गिरित्र शंकर जी के द्वारा, रमा लक्ष्मी के द्वारा अर्चित अंग्री इनके चरणों की अर्चना की जाती है। ऐसे बन में ये लोग पैदल घूम रहे हैं। गोपियों ने किम तपः आचरण, कौन सी तपस्या की है, यत जो अमुष्य रूपम, इनके रूप के नित्य प्रतिदर्शन करती रहे। गोप्या, इन गोपियों ने किम तपः आचरण, कौन सी तपस्या की है, यत जो अमुष्य रूपम, इनके रूप को, जो लावण्य सारम सौंदर्य का सारा स्थान है, असम इनके समान भी कोई नहीं है, अनन्य सिद्धम किसी साधनों से सिद्ध नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रीम पाउडर लगाने से रूप निखर आया ना, अन्य साधनों से रूप सिद्ध नहीं है। ऐसे रूप को अनुसवम प्रतिक्षण दीर्घभी पिबन्ति, अपने नैनों से पान करती है। अभिनवम नित्य नित्य नया नया रूप के दर्शन होते थे, जो दुरापम अन्य लोगों के लिए दुरापम दुर्लभ है। यशसा एकांत धाम, यश का एकमात्र खजाना है। श्रिया लक्ष्मी का और अन्य ऐश्वर्यों का एकमात्र धाम है। ऐसे रूप के नित्य प्रति दर्शन किया करती थी। ये अगला श्लोक है विद्यानिवास मिश्रा, जहां कवि प्रवचन करते थे इस श्लोक को जरूर थे। विद्यानिवास मिश्रा बड़े विद्वान थे, उन्होंने पीएचडी जब हुई थी, पीएचडी में हमारी परीक्षा थी, पीएचडी की परीक्षा हुई थी, उन्होंने ये श्लोक को अधिकतर बोला। क्या श्लोक है? दोहने वहनने मदनो बलेप प्रेमे कनादो रुदितो जन्माजनादो गायन् चैन मनुराग्रदियो सुखण्डो अनन्यां रजस्त्रियो ब्रह्मचेतयाना। ब्रज की गोपियां धन्य, या जो गोपियां दोहने गाय दूहते समय, अवहनने धान आदि फूटते समय, मथने दधि मंथन करते समय, उपलेप घर लीपते समय, प्रेंख झूला झूलते समय, ईंधन आंखों में अंदर लगाते समय, अर्धरुधित बच्चों के रोते समय, ऊक्षण घर को झाड़ने और परिमार्जन आदव घर को झाड़ने पोछने में, एनम उन्हीं का गायन गान करती थी। अनुरक्त धिया, इन्हीं में बुद्धि अनुराग से उनकी लगी रहती। या जो गोपियां अनुरक्त धिया, प्रेम में उनकी बुद्धि भ्रम जाती थी। अश्रुमंठ्या, गला आंसुओं से भर जाता था, तो एनम गायन, इन्हीं का गान करती थी। धन्या ब्रज स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं,
जो उरुक्रम चिंतयाना, जिनके चित्त में सदैव भगवान विराजमान रहते थे, हैं उरुक्रम माने भगवान, जिनके चित्त में हमेशा विद्यमान रहते थे, ऐसे स्त्रियां धन्य हैं। प्रजात प्रजतया विशतश्च सायं गोरी समं त्वडयतोऽस्य निशाम्यवेणुं वीर्याग्रतोर्णमबलापदि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। प्रातः काल ब्रजात ब्रजता, ब्रज से निकलकर गौएं चराने के लिए जाया करते थे, और सायंकाल गोभी समम गौओं के साथ आविशता प्रवेश करते थे ब्रज, और वेणुं कोड़यता बंसी वादन करते थे। इनकी वेणु को निशम्य सुन करके अवला स्त्रियां तूर्णम निर्गम्य जल्दी से निकलकर घर से बाहर आ जाती। अवला स्त्रियां तूर्णम शीघ्र निर्गम्य निकल करके पथि रास्ते में आकर खड़ी हो जाती। पूरी पुण्य, इतनी पुण्यशालिनी है वो, जो गोपियां सस्मित मुखम, मुस्कान युक्त मुख को, सदयावलोकम, जिसमें दयापूर्ण चितवन है, ऐसे उनके मुख को पश्यंत देखा करती थी। इतनी सुंदर, इतनी पुण्यशाली ब्रज की स्त्रियां हैं, जो दया से भरे हुए इनके मुख पे दर्शन किया करती थी। एवं प्रभासमानसु श्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् एवं इस प्रकार स्त्रीषु प्रभासमानासु, आपस में स्त्रियां इस प्रकार कह रही थी कि योगेश्वर हरि, भगवान ये योगेश्वर ने शत्रु हंतुम, शत्रु का वध करने के लिए मनस चक्रे अपना मन बनाया। भगवान जो हे भरतवंश ने ऋषभमने से राजन, भगवान ने शत्रु हंतुम, शत्रु का वध करने के लिए मनस चक्रे अपना मन बनाया। पुत्रस्नेह सुचातुरो पितरान्नोतप्यता सभा में बैठी हुई स्त्री गिरह श्रुत्वा, स्त्रियों की वाणी सुन करके पुत्र के स्नेह के कारण माता और पिता सुचा आतुरो, शोक से पीड़ित हो गए। स्त्री गिरह, स्त्रियों की वाणी को श्रुत्वा सुन करके पुत्र के स्नेह के कारण सुचा आतुरव, शोक से व्याकुल हो गए। तब पितरव, माता पिता देवकी और वसुदेव अन्नतप्येता, बहुत दुखी हो। क्यों दुखी हुए? वो तो ईश्वर थे, मारी देंगे दूसरों को। बोले पुत्रो अबुधौ बलम, अपने पुत्रों के बल को नहीं जानते कि हमारे पुत्र कितने बलवान हैं। तो पुत्रो बलम, पुत्रों के बल को अबुधौ, वो नहीं जानते थे। इसलिए माता और पिता दोनों अन्नतप्येता और दुखी हो गए। नियोध्य विविध युधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ। नियुद्ध विधि भी
वे सब युद्ध की विधियां जानते थे। कई उन नियुद्ध विधि भी, युद्ध की विधि माने दांव पेच जानते थे श्री कृष्ण। और अच्युत माने श्री कृष्ण और इतरौ माने चाणूर, ये युद्ध की विधियों को जानते थे। सब दांव पेच इनको पता। तो अन्योन्यम युद्धाते, जैसे श्री कृष्ण और चाणूर लड़ रहे थे, यथा जिस प्रकार अन्योन्यम परस्पर में युद्धाते युद्ध कर रहे थे कृष्ण और चाणूर, तथैव उसी प्रकार बलराम जी मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे थे। तथैव बलमुष्टिकम्, उसी प्रकार बलराम जी मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवत गात्र निष्पातैर् वज्र निष्पेषु निष्ठुरैः चाणूरो भज्यमानांगो मुहुर्ग्लानिमवापः। भगवत गात्र निष्पातै, भगवान के शरीर के गिरने पर, जहाँ पर गिर जाते थे चाणूर के ऊपर, वो मानो वज्र का प्रहार कर देते। तो भगवत भगवान के गात्र शरीर से, शरीर के निष्पातई गिरने के कारण कैसा था भगवान का शरीर कि वज्र निष्पेष निष्ठुरई, वज्र से पिसते हुए के समान कठोर लगता था। वज्र से निष्पेष मैंने पिसना, मानो वज्र से पीस रहा हो, ऐसा निष्ठुर था भगवान का शरीर है। तो चाणूर जो था भज्यमान अंग, उसके एक एक अंग टूट गए, चूर चूर हो गए। चाणूरो भज्यमान अंग, चाणूर के अंग भज्यमान टूट गए, मैंने चूर चूर हो गए। और मुंह बहुत अधिक ग्लानिम अवाप, बहुत अधिक दुख को प्राप्त हुआ। मुंह बार बार माने बहुत अधिक, ग्लानिम दुख को, अवाप प्राप्त हुआ। ससेन मुष्टिकृत्य करावुः भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधता। सह वो चाणूर सेन बेग, बाज की तरह बेग से, जैसे बाज उछलता है, तो सेन बेगा, बाज के समान बेग से उत्पत्ति उछल करके मुष्टिकृत्य करो उभौ, उभौ करो दोनों हाथों के मुक्का बांध करके भगवान वासुदेव के क्रुद्धा, क्रोधित होकर वक्षसी छाती पर अबाधन बाधा पहुंचाई, मेरी छाती पर प्रहार किया मुक्का बांध कर। करो उभौ, उभौ माने दोनों, करो आंखों को मुष्टिकृत्य मुक्का बांध करके भगवान वासुदेव के क्रुद्धा, क्रोधित होकर के वक्षस्थल पर अबाधत बाधा पहुंचाई, यानी वक्षस्थल में मारा। ना चलत तत्प्रहारेण मालाहतैव बाहो निक्रीडं बाहुशो रामयन् हरि। तत्प्रहारेण, उस मुक्का के प्रहार से न अचलत, भगवान थोड़ा भी हिले डुले नहीं। तत्प्रहारेण, उस मुक्के के प्रहार से श्री कृष्ण न अचलत, हिले डुले भी नहीं, चले भी नहीं। जैसे माला आहत, माला से मारा गया कोई हाथी, हाथी को माला अगर मारी जाए तो उसमें कितनी चोट पहुंची, तो माला से आहत हुए हाथी की तरह बलराम जी इधर उधर, अरे श्री कृष्ण जी
इधर उधर चलायमान नहीं। और बाहो निग्रही, भुजाएं पकड़ करके चाणूर की, चाणूरम, चाणूर को बहुशः भ्रामयन, हरि, हरि माने श्री कृष्ण ने बाहु पकड़ करके उसको घुमा दिया, उसको नचा दिया। बहुशः बहुत देर तक अनेक प्रकार से हरि श्री कृष्ण ने बाहोर निगरी है भुजाओं को पकड़ करके चाणूरम, चाणूर को भ्रामयन घुमाते हुए भूपृष्ठे भूपृष्ठे पोथयामास, पृथ्वी पर घुमा से देना, उसको घुमाया हाथ पकड़ के, और भूपृष्ठे पृथ्वी तल पर थपाक से दे मारा, पोथयामास, तरसा, बड़ी तेजी से मारा उसको, फेंक दिया। फेंकने मात्र से ही क्षीण जीविका, उसका जीवन समाप्त हो गया, मर गया। विस्त्रस्त, अस्तव्यस्त हो गए, आकल्प, आभूषण, केस, सर माने माला जो पहने था सब टूट फूट गए, और वो चाणूर इंद्र ध्वज की ओर अपतत इंद्र की ध्वजा के समान गिर पड़ा। तथैव मुष्टिका, उसी प्रकार मुष्टिक ने भी पूर्वम, पहले स्वमुष्टि अभितेन, अपना मुक्का मारा बलराम जी के, स्वमुष्टि अपना मुक्का से अभित माने मारा बलराम को। तब बलभद्रेन बलिना, बलराम जी को बहुत ही बलवान थे। तलेन, थप्पड़, भ्रसम अभी तक बहुत जोर का थप्पड़ मार, तलेन हथेली से, कपाट से मार दिया। भ्रसम बहुत अधिक, अभिहता, उसको मारा। प्रवेदिता विमोन्मुख यशोपपातोर्विपस्थे वाताहत इवांधिपः। कांप गया सह प्रवेदिता, सह माने वो मुष्टिक, प्रवेदिता कांप गया, और मुख तो अपने मुंह से रुधिरम उद्गमन, खून उगलता हुआ, अर्धिता बहुत पीड़ित हो गया। मुखतः यानी मुख से रुधिरम, खून की धारा, उद्गमन उगलते हुए, अर्धिता पीड़ित हो गया। व्यसु प्राण रहित हो करके उर्विपस्थे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर कपाट गिर पड़ा। व्यसु प्राण रहित होकर उर्वी उपस्थे, पृथ्वी के ऊपर कपाट गिर पड़ा। जैसे वात आहत, हवा से ठोकर खाकर, अंघ्रिपा यो, जैसे वृक्ष गिरे। अंघ्रिप, अंघ्रि माने चरणों से जो पा माने पिए, तो चरणों से, जड़ों से कौन पीता है? वृक्ष पीते हैं पानी, जड़, जड़ से। तो अंघ्रिप जैसे वृक्ष बाद आंधी से आहत होकर के गिर पड़े, ऐसे ही वो पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। मनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वर अवधील्लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना। ततः, इसके बाद अनुप्राप्तः, ऊर्जम पर, वहां पर युद्ध के लिए पहुंचे हुए ऊँट को, ऊर्जम, ऊँट को, प्रहरतांबरा,
प्रहार करने वाले में श्रेष्ठ बलराम जी ने लीलया खेल ही खेल में अवधीत बध डाला, सावज्ञम अपमान पूर्वक वाम मुष्टियां बाएं मुक्का से, बाएं हाथ से एक मुक्का जड़ दिए, सावज्ञम अपमान पूर्वक मारा जोर का, तो यही होता है अपमान। सावज्ञम अपमान पूर्वक बाएं मुक्के से मारा, लीला खेल में अवधि बध डाला। ईशलः कृष्ण पदापहत शीर्षक विधा विदीर्णस्तोषलक उभावपि निपेततु। तभी एव उसी समय सर पहुंच गए युद्ध करने के लिए, तो कृष्ण की उत्पद एनियों से आहत फट गया शीर्षका, उसका सिर। इतनी जोर की एनी मारी कि उसका सिर फट गया। विधा विदीर्णा, दो टुकड़ों में फट गया है। कृष्ण के पर्वत माने पैरों से, एनियों से आहत मारने पर शीर्षका, उसका सिर विधा विदीर्णा, दो टुकड़ों में फट गया। तथा इसके बाद सलका, सल प्राप्त हुआ युद्ध करने के लिए, उसे भी मार डाला। तो उभव अभी दोनों निपेत को गिर पड़े, दोनों को श्री कृष्ण ने मार डाला। पूरे मुष्टिके कूटे शले तो शलखे हते शेषाः प्रद्रुमूला सर्वे प्राणपरीक्षवः। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, इनके हते मारे जाने पर शेषाः मल्लाह, शेष बचे हुए जो पहलवान थे, सर्वे हुए सभी प्राण परीक्षवा, प्राण बचाने के लिए प्रद्रुम भाग खड़े हुए। शेषाः, शेष बचे हुए, सर्वे मल्लाह, सभी मल्ल लोग, पहलवान लोग, प्राण परीक्षवा, अपने अपने प्राण बचाने के लिए प्रद्रुम भाग खड़े हुए। शनाकृष्य तैः संसृज्य विजहृतो वाद्यमानेषु तुल्येषु बलगन्तो तनूपुरो। गोपान आकृष्य, मंच में गोप बैठे हुए श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ करके उन मित्रों को खींच लिया और बाजे बजने लगे। अब खूब उनके साथ नाचे कूदे, गोपों के साथ। गोपान, गोपों को जो वयस्यान मित्र थे, आकृष्य उनको खींच लिया और कई संसर्ज्य उनसे मिल करके विजय ऋतु विहार करने लगे। श्री बाद नाने सूर्य तोरहियां बजने लगी, बलगंतो हिलते हुए, रुद माने शब्द कर रहे थे नूपुर। नूपुर जब हिल रहे थे तो झुन 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 शब्द कर रहे। जना सर्वे जना, सभी लोग राम कृष्ण योग कर्मा, कृष्ण और बलराम के कार्यों से प्रजहसु, बहुत प्रसन्न हो। रीते कंसन, केवल कंस ही प्रसन्न नहीं और सभी लोग प्रसन्न हो। विप्रो क्या, मुक्तों के ब्राह्मण लोग, साधवा, साधु लोग, साधु साधु, बहुत अच्छा
ऐसा कहने लगे। हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजरा निवारयत्स्वतुर्याणि वाक्यं चेदमुवाच। मल्लवर्येषु हतेषु, पहलवानों में श्रेष्ठ पहलवान उनके हतेषु मारे जाने पर, और कुछ विद्रुतेषु भाग जाने पर, कुछ तो भाग गए और 5 मल्ल मारे गए। तो मल्लवर्येषु, मल्लों में जो वर्य माने श्रेष्ठ थे, पहलवान थे, हतेषु उनके मारे जाने पर, और जो शेष बचे हुए थे विद्रुतेषु उनके भाग जाने पर, भोजराज कंस ने स्वतुर्याणि निवारयत्, जो तुरहियां बज रही थी मना कर दिए कि हमारे तो पहलवान मारे गए और तुम लोग बाजे बजा रहे हैं। तो स्वतुर्याणि, अपनी तुरहियों को निवारयत्, बजाने से मना कर दिया। और वाक्यं च इदं उवाच, ये वाक्य बोला। हर्यत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजो पुरा धनं भरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुर्मति। वसुदेवात्मज, वसुदेव के दोनों पुत्रों को पुराट इस मथुरा नगर से पकड़ कर निकाल दो। बोले क्यों? कि दुर्वृत्तौ, दोनों दुष्चरित्र हैं, इनका चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए पुरात मथुरा नगर से निसार्यत निकाल दो। गोपानाम धनम हरत, गोपों के धन को छीन लो। नंदम बधनीत, नंद को बांध लो। क्यों? दुर्मति गोपो बुद्धि। नंदम बधनीत, नंद को बांध लो, क्योंकि दुर्मतिम गोपो बुद्धि, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। दुर्मेधा अन्यतामस्वसुत्तम उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षः। वसुदेवस्तु, वसुदेव जो है वो दुर्मेधा, उसकी मेधा माने बुद्धि खराब हो गई। अन्यताम आसु, जल्दी उसका वध कर डालो, क्योंकि असत्तमा, वो बहुत नीच है। असत्तमा बहुत नीच है, उसको आसु अन्यता शीघ्र ही उसका वध कर डालो। उग्रसेन पिता चापी, वो मेरा पिता है। सानुगा, अपने अनुयायियों के सहित परपक्ष का, शत्रु का पक्ष लेता है, वो शत्रु का पक्ष ले रहा है, और अनुगा उसके अनुयायी भी शत्रु का पक्ष ले रहे हैं। कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं, वो राक्षस था। एक बार कंस की रानी पवन का नाम था, कहीं का नाम था, चलो वो भगवती में विचार कर रही। राक्षस कहते हैं दुर्मिल नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप में पहुंचा, और उग्रसेन के रूप में पहुंच करके उसने रानी के साथ बलात्कार किया। रानी बोली मैं पतिव्रता हूं, तुमको श्राप दे। तब राक्षस बोला श्राप मत दो, तुम्हारा पुत्र जो उत्पन्न होगा विश्व विजयी होगा, इसलिए मुझे श्राप दे। तो उग्रसेन की पत्नी इस बात को छिपा दी, बताया नहीं उग्रसेन। और जब कंस पैदा हुआ तो ज्योतिषी ने बताया
इससे तुमका बड़ा अनिष्ट होगा, जिसे तुम कुशाकाश में बांध करके जमुना जी में बहाएंगे। तो उसको जमुना जी में बहा दिया, कुशाकाश से बांध वो बहता हुआ गया। सोल से नौकरी गए थे, वो इसको देखा कि कोई बच्चा है, तो सबसे बंधा हुआ पड़ा हुआ है, उसको उठा लाए, गोविंद सिंह को दे दिए। तो गोविंद सिंह ने अपना ही पुत्र मान करके उसका पालन पोषण किया। तो किसी ने एक पुत्र कहलाए, भले राक्षस का पुत्र। तो इसीलिए तो वो उग्रसेन अंश नहीं है, अभी तो कह रहा है कि अपने पिता को ही निकाल दूंगा, क्योंकि अधिकारियों के लिए तो शत्रु का पक्ष मेरा है। थमाने वै कंसे प्रकुपितो लघ्मीनोत्पत्ति तरसा मंचमुत्तंगमारुह। कंस के द्वारा एवं विकट थमाने, ऐसा बकवास करने पर अव्यय श्री कृष्ण प्रकुपिता क्रोधित हो गए। कंस जब ऐसी बकवास करने लगा तो अव्यय माने श्री कृष्ण प्रकुपिता क्रोधित हो गए। लघ्युमना फूर्ति से, तरसा वेगपूर्वक, उत्पत्य उछल करके, मंचम उत्तुंगम आरोहत, ऊंचे मंच पर छलांग देते पहुंचे। उत्तुंग माने ऊंचे, मंचम माने मंच पर जहाँ कंस बैठा हुआ है, कुर्सी के उछल करके मंच के ऊपर पहुंचे, चढ़ गए मंच। संतमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् वनस्वे सासोत्थाय जगृहे सोऽसि चर्मणि। तम उन कृष्ण को आविशंतम मंच में चढ़ते हुए आलोक्य देख करके, जैसे मानो उसने समझा कि आत्मना मृत्युम, ये मेरी मृत्यु हुई आ गई है, अपनी मृत्यु के समान कृष्ण को मंच में प्रवेश करते देख करके कंस को बड़ा मनस्वी बहादुर था। आसना, आसन से सहसा उठाए, शीघ्रता पूर्व उठकर खड़ा हो गया। और सह वो कंस असी चरमणि जगृहे, असी माने तलवार और चरम माने ढाल, जगृहे उठाई। कृष्ण को मारने के लिए तलवार और ढाल उठाई। खड्गपाणिं विचरन्तमासु सेनं यथा दक्षिणसभ्यमम्बरे समग्रहे दुर्विसहोग्रतेजा यथोरगं तार्क्ष्यसुतः कुशय्य। तम उस कंस जो खड्गपाणिं हाथ में तलवार लेकर विचरंतम उछल कूद कर रहा था, दक्षिण सभ्यम दाहिनी बाईं ओर, अम्बरे आकाश में है, यथा सेनम जैसे बाज उछल कूद करता है। तम उस कंस को जो खड्गपाणिं तलवार हाथ में लेकर के आस शीघ्रतापूर्वक, सेनम यथा बाज के समान, दक्षिण सभ्यम दाहिनी बाईं ओर, अंबरे आकाश में, विचरंतम उछल रहा था, उसको समग्र ही भगवान ने पकड़ लिया। दुर्विसा असह्य था, या भगवान असह्य थे उसके लिए, उग्र तेज था, कंस का भी उग्र तेज था। यथा जैसे तार्क्ष्यसुता गरुण प्रसयी है, बलपूर्वक जबरदस्ती, उरगम जैसे नागों को पकड़,
काक्ष प्रजापति के पुत्र करो, जैसे परसई है बलपूर्वक जबरदस्ती पूर्वगम नाग को पकड़े, ऐसे कंस को श्री कृष्ण ने समग्र ही पकड़ लिया। बढ़िया बढ़िया जुल्फों की काली काली जुल्फों को श्री कृष्ण ने पकड़ सुचलत किरीटं निपातिरंगो तस्योपरिष्टात् स्वयमर्जनाः पपात विश्वाश्रयात्मतन्त्रः। प्रगई है केस, भगवान ने उसके केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके हिला दिया अच्छी तरह से, बोले ऐसे ही तुमने मेरी माता के केस पकड़े। जब आकाशवाणी सुनी थी कंस ने, देवकी के केस पकड़ करके तलवार मारने के लिए बोले इसी प्रकार तुमने मेरी माता के केस पकड़े। मजा आ रहा है, मैं केस पकड़ के झूला रहा हूँ और तुमको भी आनंद आ रहा है। प्रगई है केसों में पकड़ दिया, चलत किरीटम मुक्ति हिल करके गिर पड़ी, और तुंग मंचा नीचे मंच से रंगोपर निपात के नीचे रंगमंच के ऊपर उसको गिरा। तुंग मंचा ऊंचे सिंहासन से, ऊंचे मंच से नीचे बिछे हुए रंगमंच पर निपात के उसको गिरा दिया। और तस्य उपरिष्टा उसके ऊपर स्वयं कमलनाथ भगवान कोई, तो भोजन तो बहुत था, पूरे विश्व अपने अंदर समाये हुए थे। स्वयं अभिननाभा कमला भगवान जो विश्व को अपने आश्रय में लिए हुए थे, आत्मतंत्र जो अपने ही अधीन है, वो स्वयं तस्य उपरिष्टात् पपात उसके ऊपर स्वयं कोई हो। क्यों? विश्व को अपने अंदर लिए हैं तो कितना वजन होगा उन्हें, अत्यंत वजन लिए हुए भगवान भी उस पर कूद पड़े। क्या श्लोक है? तम सम विचकार सभूमौ हरेर्यथेभं जगतो विपश्यतः आहेति शब्दः नस्तदा भूदुदुयेरितः सर्वजनैः नरेन्द्र। इसमें श्लोक दूसरा, इसलिए ये श्लोक नहीं है, ये श्लोक तम उस कंस को संपरेतम जिसके प्राण निकल गए, मर गया, भूमौ पृथ्वी पर विचकर भगवान उसको खींच ले। तम संपरेतम मरे हुए उस कंस को भूमौ भूमि में विचकर खींचने लगे। हरि यथा जैसे सिंह इभम हाथी को खींचता, ऐसे भगवान कंस को खींचने लगे। जगतो विपश्यता पूरा संसार, पूरा जगत, पूरी सभा इस घटना को विपश्यता देख रही, पूरी जनता इस घटना को विपश्यता देख रही। आहा इति शब्द सुमहान तदा अभूत, तदा उस समय हाय हाय का महान शब्द होने लगा है। सर्वजनई हे नरेंद्र, हे राजन परीक्षित, सर्वजनई सभी लोगों के द्वारा हाय हाय का शब्द महान माने बहुत तेजी से, अभूत माने होने लगा। तमीश्वरं दिगंबरं वा विचरन् स्वपुरुषं ददर्शचक्रायुध तदेव रूपं दुर्वापमाप। सह को कंस नित्यदा प्रतिदिन उद्विग्न किया व्याकुल बुद्धि से
तम ईश्वरम, उन्हीं भगवान का ही चिंतन करता। पत्ता अगर खट से गिरे तो चौंक पड़ता था, आ गया कृष्ण। भोजन कर रहा था, रानी ने दाल रखी, उसमें जीरा पड़ा था, ये जीरा बन करके आ गया काला काला कृष्ण। एक घूसा मारा, पूरी दाल उसके मुंह में। एक राक्षस जा रहा था, वो काला काला था, देखो ये काला कृष्ण आ गया, राक्षस को ही पकड़ लिया मारने। लोगों ने मना किया, ये पुराना राक्षस, ये तुम्हारी जाति का है, ये कृष्ण नहीं है। अस्थि प्राप्ति चुटकियां बूझ रही, वो अस्थि प्राप्ति को ही मारने लग गया कि देखो ये कृष्ण है, चुटकिया के रूप में नागिन बन करके आ गया है मुझे खाने की। इस प्रकार नित्यता प्रतिदिन उद्विग्न दिया व्याकुल बुद्धि से तम ईश्वरम, उन्हीं ईश्वर का ध्यान करता। पिबन, जब पीते हुए, वदन, बोलते हुए, विचरण, विचरण करते हुए, स्वपन, सोते हुए, श्वसन, सांस लेते हुए, चक्रायुधम, अग्रतो तदर्श, चक्र अपने हथियार को धारण किए हुए कृष्ण को ही अग्रतो अपने आगे तदर्श देखा था। यह तो जिस कारण से वो भगवान को देखता था, तत्त एवं रूपम, वही रूप, दुर्वापम, जो लोगों को मिलना कठिन है, कंस ने उस रूप को अवाप प्राप्त कर। कंस ने दुर्वापम, अन्य लोगों को मिलना कठिन है, तदेव रूपम, उसी स्वरूप को अवाप प्राप्त कर दिया। तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कन्या अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः। तस्य अनुजा, उसके छोटे भाई, अष्टौ भ्राता, 8 भाई, कंस न्यक्रोध आदि, 8 कंस के भाई अभिक्रुद्धा, अत्यंत क्रोधित होकर के अभ्यधावन, दौड़े मारने के लिए, भ्रातुर निर्वेशकारिण, अपने भाई के मतलब मौत का बदला लेने के लिए। भ्रातु भाई का निर्वेश, मौत का बदला कारिणा करने के लिए, लेने के लिए, अभिक्रुद्धा, अत्यंत क्रोधित होकर के अभ्यधावन, दौड़े। रोहिणी सुता अहं परिगमुद्यम्य पशूनिवमृगारिका। तथा उस प्रकार अतिरभसान, अत्यंत वेग से आते हुए, तान, उन कंस के भाइयों को जो संयतान, सावधानी पूर्वक बलराम को मारने के लिए आ रहे थे, तो रोहिणी सुता, रोहिणी के पुत्र बलराम ने परिघम उद्यम में अपना परिघ नामक हथियार उठा करके अहन, सबको मार डाला। जैसे मृगाधिपा, जैसे सिंह पशुओं का वध करता है, ऐसे बलराम जी ने कंस के 8 भाइयों का वध करता। अहन, मार डाला, परिघ नामक हथियार को उद्यम में मन उठा करके ऐसे मारा जैसे मृगाधिपा सिंह पशुओं को मारता है, ऐसे बलराम जी ने उन सबों को वध डाला। पुष्पै किरन्तस्तं प्रेता समसतुर्मन्यतुस्या। व्योमनी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। ब्रह्मा जी, ईश्वर शंकर आदि विभूतियां पुष्पै ही किरंता, फूलों की वर्षा करने लगी। तब उन पर प्रीत्या, प्रेम पूर्वक
पुष्पों की वर्षा करने लगे और सशंसु प्रशंसा करने लगे। स्त्रियां, स्वर्गीय स्त्रियां, अप्सराएं नंदृतु नाचने लगे। बहुत दिन मार कोटाई खाई है, नाचने को क्या ऐसा स्त्रियों राज सुरन्मरणदुःखिता तत्राविर्विद्यन्याश्रुविलोचना। हे महाराज परीक्षित, तेषाम स्त्रियां, उन लोगों की स्त्रियां सुहृद मरण दुखिता, अपने अपने पतियों के वध होने से बड़ी दुखी। सुहृद अपने संबंधी, किसी का पति, किसी का भाई, किसी पूछ रहे थे, अपने अपने संबंधियों के मरने से दुखिता, दुखी हो गई। और शीर्षाणि विनिघ्नन्त्या, अपने सिरों को कूटती हुई तत्र अभियु, वहां पहुंच गई। अश्रु विलोचना, आंखों में आंसू भरे हुए, आंसुओं से मुंह को धो रहे। और शीर्षाणि, अपने अपने सिरों को विनिघ्नन्त्या, पीटती हुई तत्र, वहां पर अभियु पहुंच गई। शयानान वीरशय्यायां पतिनालिङ्ग शोचते विलेपुः सुस्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुर्मुहुः। वीर शय्यायाम शयानान, वीर शय्या में सोते हुए पति, अपने अपने पतियों का आलिंगन करके सोचती, शोक करती हुई नारिया, हुई स्त्रियां सुस्वरम, बढ़िया स्वर से, माने गला फाड़ फाड़ करके विलाप करने लगे। और मुहुः, बहुत ज्यादा बार बार शुचा विसर्जन्त्या, शोक के आंसू बरसाने लगे। शुचा, शोक के अश्रु, विसर्जन्त्या, बहाने लगी। और सुस्वरम, गला फाड़ फाड़ करके रुरुदु, विलेपु, विलाप करने लगी। क्या कहने लगी? अनाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहस्था। अनाथ, हे प्रियतम, हे धर्मज्ञ, हे करुणानाथ, हे वत्सल माने दयालु, त्वया हतेन, तुम्हारे मारे जाने से, वयम निहता, हम स्वयं मर गए। ते, तुम्हारा घर, तुम्हारी संतानें, समझ लो तुम्हारे मर जाने से मर गए। सगृह प्रजा, तुम्हारा घर और प्रजा माने संतान सब मर गए। तो या हते, तुम्हारे मारे जाने से, वयम हता, हम स्वयं मर गए। तो यार पुरीयं कुरु सर्षभ न शोभते वयमिव विद्योत्सवमङ्गला। तो या पत्या विरहिता, तुम जैसे स्वामी की से रहित हो जाने पर, हे पुरुष सब, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरी इयं, ये नगरी, वयम यो, जैसे हमारी शोभा नहीं हो रही है, वैसे ये पुरी न शोभती, नहीं शोभायमान हो रही। वयम यो, जैसे हमारी शोभा नहीं हो रही है, वैसे इयं पुरी, ये नगरी भी न शोभती, शोभायमान नहीं हो रही है। सारे उत्सव, सारे मांगलिक कार्य निवृत्त हो गए, दूर हो गए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। कृतवान् द्रोहमुल्बणं तेनेहं गोदसान्वितो भूतरूपवेशम्। तुमने अनागसाम भूतानाम, अनागसाम
अपराध से रहित भूतानाम प्राणियों का उल्लंघन द्रोहम कृतवान, बड़ा भयंकर द्रोह उनके साथ किया। अनाथसाम, जिनका कोई अपराध नहीं था, ऐसे भूतानाम प्राणियों के साथ उल्लंघन द्रोहम कृतवान, तुमने बहुत भयंकर द्रोह किया है। तेन, उसी कारण से, हो अरे इमाम दशाम नीता, ऐसी दशा को पहुंचे हो। तेन, उसी कारण से, इमाम दशा, इस दशा को नीता पहुंच गए हो। ठीक ही कहा गया, भूतध्रुव, जो प्राणियों से द्रोह करता है। कहा, ऐसा कौन पुरुष है जो सम लगे कभी कल्याण प्राप्त करे? प्राणियों से द्रोह करने वाला कभी कल्याण को नहीं प्राप्त करता है। सर्वेषां भूतानां निसहि प्रभवाप्यया गोप्ता च तद्ध्याये न किञ्चित् सुखमेधते। ऐसा, ये श्री कृष्ण सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणियों के प्रभव उत्पन्न करने वाले और अव्यय प्रलय करने वाले हैं। सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणियों को इस संसार में ऐसा, ये श्री कृष्ण ही प्रभव उत्पन्न करने वाले, अव्यय विनाश करने वाले हैं, अगोप्ता च, सुरक्षा भी देने वाले हैं, तथा अवध्यायी, उनका अपमान करने वाला पुरुष, क्वचित न सुखम एदते, कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तथा अवध्यायी, उनका अपमान करने वाला कोई पुरुष, सुखम न एदते, सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती ऐसे पुरुष। श्री सुख राजयोषिता स्वस्य भगवान् लोकभावना यमाहुर्लौकिकीं संस्थां गतानां समकारय। भगवान तो लोक भावना, लोगों की सुरक्षा करने वाले, लोगों का पालन करने वाले, राजयोषिता, राजा की पत्नियों को, योषित माने स्त्रियां, राजा की रानियों को आश्वासन देकर, याम लौकिकीम संस्थामाहु, जो लौकिक कार्य कहे गए हैं, हतानाम, मारे गए लोगों के मरने के उपरांत सभी संस्कार समकार्य करवाए। याम, जो लौकिकीम संस्थान आहु, लौकिक कार्य कहे गए हैं, हतानाम, मारे गए लोगों का उन कार्यों को करवाया। तेरे ही बच्चियां करवाई। मातरं पितरं चैव मोचयित्वा वन्दना कृष्णरामो भवन्ता ते शिरसा कृष्णपादयो। मातरम, माता देवकी को, पितरम चैव, पिता वसुदेव जी को, बंधनात् मोचयित्वा, बंधन से छुड़वा करके कृष्ण और राम ने शिरसा पादयो स्पर्श भवन्ताति, अपना सिर झुकाकर उनके चरणों को स्पर्श करके वंदना। कौन कौन ने? कृष्ण और राम ने शिरसा, सिर से, पादयो स्पर्श, चरणों का स्पर्श करके वंदनाति, वंदना। देवकी वसुदेवश्च विद्याय जगदीश्वरो कृतसंबन्धनौ पुत्रौ सजातयेन संकितौ। देवकी और वसुदेव विद्याय, इस बात को समझ गए, जान गए कि जगत ईश्वर, ये संसार के ईश्वर कृत संबंध वंदना कर रहे हैं।
ऐसे अपने दोनों पुत्रों को सस्व जाते आलिंगन किया, न संकितो। जगदीश्वर समझने में उनको कोई शंका नहीं। जब कंस जैसा पहलवान माना गया तो निश्चय ही ये जगत के ईश्वर हैं, न संकितो, उनके हृदय में कोई शंका नहीं थी।